बाजार में 2 दिनों से थोड़ा-सा एक शांत-शांत जैसा रुझान चल रहा है। मतलब जो एक बाजार ने डराया था और उसके बाद फिर 2 दिन थोड़ी-सी थपकी दे कर के आश्वस्त करने की कोशिश कर रहा है कि इतना भी मत घबराओ। लेकिन क्या इस थपकी पे, इस भरोसे पे भरोसा करना चाहिए? राजू जी, अपना ऐसा है ना कि ये बाजार में हमको हर दिन उठ के अपनी परीक्षा देनी पड़ती है, हर दिन। और साल में कम से कम 2 बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और समय ऐसा ही होता है। तो देखिए, बाजार समझने के पहले लोगों को ये समझना होगा, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप खराब हो जाएँगे, बाजार खराब हो जाएगा, बेयर मार्केट आ जाएगा। मिड कैप और स्मॉल कैप की कहानी आप सबको पता है, साइकिल टारगेट आ गया था। तो साइकिल टारगेट के बाद करेक्शन आता है फॉर सम रीज़न। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक बड़ा वाला साइकिल मिड कैप, स्मॉल कैप और निफ्टी दोनों का बचा हुआ है और वो 2028 तक का साइकिल होना चाहिए। मे बी 27 तक तो रहेगा ही, 28 तक का साइकिल होना चाहिए। और एक कैलकुलेशन मैं आप सबको समझाना चाहूँगा मेरे हिसाब से। 6 पहले $2 ट्रिलियन की हमारी इकॉनमी थी और उस पे 6% 7% का ग्रोथ बहुत अच्छा माना जाता था। अब हमारी ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकॉनमी है। तो उस पे 6-7% का जीडीपी ग्रोथ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा माना जाना चाहिए, बिकॉज़ आपका बेस इंक्रीज़ हो गया है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हमको बेयर मार्केट देखने नहीं मिलेगा। कंसोलिडेशन हो सकता है, प्रॉफ़िट बुकिंग हो सकती है, लेकिन बेयर मार्केट मिलने के लिए हमें वापस 3-4% वाले जीडीपी ग्रोथ में जाना पड़ेगा। मुझे उसकी कोई विज़िबिलिटी नहीं है। तो इसका आप लोगों के लिए कन्क्लूज़न ये है कि ये मार्केट के फॉल नेचुरल फॉल हैं, आएँगे, शार्प फॉल्स आएँगे, लेकिन बेयर मार्केट कम से कम 27-28 तक तो देखने नहीं मिलेगा। 29 इलेक्शन ईयर होगा तो उसका क्या धमाका होगा नहीं पता है। और अभी नहीं खरीदेंगे, ऐसे करेक्शन में नहीं खरीदेंगे, तो सिर्फ़ बातें ही करते रह जाएँगे और पैसा नहीं बना पाएँगे। अब आते हैं कि करेक्शन खत्म हो गया, बॉटम बन गया, ऐसा मेरे पास कोई इंडिकेशन फ़िलहाल नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 23,000 से 23,500 के रेंज में एक बार सपोर्ट पे रुकना है बाजार को। और उसके बाद असेस करेंगे कि यहाँ से रिवर्सल होगा या नहीं होगा। रिवर्सल होने के लिए तो हमको पैरामीटर सिंपल थे। अब जो लोअर हाइज़ बनते गए हैं, वो कभी एक पैटर्न भी लोअर हाई का टूटेगा, तो फिर हम ये कॉल ले सकते हैं कि हाँ, बॉटम बन गया है। लेकिन इससे बाज़ार को बहुत नुकसान नहीं है। मिड कैप, स्मॉल कैप भी गिरेंगे ना, तो देखिए वहाँ पे वैल्यूएशन आपका मार्केट में थोड़ा बहुत चेंज होगा, व्हिच इज़ फाइन। लेकिन ज़्यादा चोट पहुँचेगी जो एक्सॉर्बिटेंटली हाई प्राइस्ड प्रीमियम जो स्टॉक्स हैं उस पे। अदरवाइज़ मेरा फिर यही मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक और मे बी सेलेक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप में ही पैसा बनेगा अगले कम से कम 1 साल, जो आउट परफॉर्मेंस आएगी। तो निफ्टी का ऐसा है राजीव जी कि 23,000 के आसपास हो सकता है, 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट नीचे, जो भी है। सपोर्ट फॉर्मेशन होना चाहिए और हो सकता है कि थोड़ा बाउंस भी हो। लेकिन जब तक एक बार भी ये 24,000 के ऊपर निफ्टी जब तक क्लोज़ नहीं हो, बॉटम फॉर्मेशन का कोई भी इंडिकेशन हमें नहीं मिल पाएगा और अभी तक है भी नहीं वैसा। तो इस हिसाब से आगे बढ़ना है। जी। यहाँ पर शोमेश एक 24,200 के आसपास आपका ताज़ा-ताज़ा स्विंग हाई दिख रहा है। मतलब जो लोअर हाइज़ वाले पैटर्न है उसमें सबसे पहले जो आपको हाई मिलेगा वो 24,200 के आसपास है। क्या हम इसको एक बेंचमार्क लेकर के चल सकते हैं कि जब तक ये पार नहीं होता तब तक ये लोअर हाई, लोअर लो वाला पैटर्न हमारे सामने बन गया है, आपको इसी पैटर्न को देख कर के अपना काम करना होगा और उसी के आसपास थोड़ा-सा अब ये 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज इन दोनों का संगम हो रहा है। 20 डे मूविंग एवरेज तो इन सबको छोड़ कर के नीचे आ रहा है, बाज़ार के साथ ज़्यादा चलेगा ये। लेकिन 20 डे और 50 डे इनका संगम हो रहा है, ये संगम अभी हो रहा है 24,000 के आसपास और आपका स्विंग हाई जो है ताज़ा वाला, वो 24,200 के आसपास है। तो
इसके पार होने के बाद ही कोई नई उम्मीद करें? हाँ, उस वो बेहतर है, लेकिन इंडिकेशंस 24,000 के ऊपर ही आ जाएगा कि मार्केट में अब यहाँ से शायद बॉटम फॉर्मेशन हो और 25,000 की तरफ मूवमेंट हो। तो मैंने एक्चुअली पैरामीटर देखा जाए तो पैटर्न के पहले ही इंडिकेशन मिल जाना चाहिए। 24,000 के ऊपर ही मिल जाना चाहिए कि अभी बॉटम प्लेस में है। लेकिन वो भी एक ठीक एनालिसिस है कि जो पैटर्न है, उसके ऊपर में अगर क्लोज़ मिल जाए तो लोअर हाई वाला पैटर्न जो है वो नेगेट हो जाता है और फिर कॉन्फिडेंस बेटर रहेगा। जी। तो ये कॉन्फिडेंस बनने के लिए लगभग आप समझ लीजिए कि 800,000 पॉइंट निफ्टी को ऊपर चढ़ना होगा। अभी तो हालत वही है। मार्केट काफ़ी ओवरसोल्ड है राजीव जी, तो 1000 पॉइंट तो ख़ैर अगर शॉर्ट कवरिंग आई तो केक वॉक हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेशर बहुत है। ओके, तो कहना मतलब ये ज़रा-सा 1000 मुश्किल। पॉइंट चढ़ना मुश्किल नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं कि अगर एक बार रुख पलटा तो बड़ी जल्दी हो सकता है। शॉर्ट कवरिंग बहुत तेज़ हो सकती है, क्योंकि बहुत शॉर्ट बिल्ड हो गए हैं सिस्टम में, बहुत ओके, ज़्यादा बेयरिश सेंटिमेंट आ गया है सिस्टम में। तो क्या तो कुछ और रिकवरी भी में चीज़ें 1000 हैं पॉइंट की रिकवरी बड़ी बात नहीं होगी। तो क्या कुछ और भी चीज़ें हैं ऐसी जो कह रही हैं कि इन्हीं लेवल्स पर एक बॉटम हो सकता है बन गया हो या बनने जा रहा हो? अब ये देखिए बहुत ब्यूटीफुली हम आ जाते हैं चुनावी दिन वाले लो पे 21,200 के आसपास वाला जो था। अ, बिल्कुल 61.8% रिट्रेसमेंट जो है, उस टारगेट को ये पूरा कर रहा है। लेकिन उससे पहले का जो कंसोलिडेशन ज़ोन था, वो था 22,800 और लगभग 21,800 के रेंज में, 1000 पॉइंट का ये रेंज था उससे पहले वाला कंसोलिडेशन और 61.8% हो चुका है। तो ज़्यादा भरोसा क्या बनेगा कि ये 61.8% हो गया तो काम पूरा हो गया, अब वापस चलते हैं ऊपर, या जो पिछला कंसोलिडेशन ज़ोन था उसके बीच में कहीं जाएँगे, एक नया बॉटम बनाएँगे फिर से और वहाँ से चलेंगे। पॉइंट तो वैलिड है राजीव जी, लेकिन यहाँ पे नहीं, ना कौन-सा वाला? हमें मैंने तो 2 पॉइंट बोल दिए। नहीं, आपका जो ये रिट्रेसमेंट वाला पॉइंट है, पॉइंट वैलिड जी, है, लेकिन अभी जैसा सिचुएशन है, इसमें रिट्रेसमेंट से ज़्यादा पैटर्न फॉर्मेशन पे जाना पड़ेगा, जो मैं पर्टिकुलरली मेरे मेरे एनालिसिस में। तो आपको लास्ट टाइम एक मैंने ये डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो नेक लाइन को मिला के आपने बनाया था, एक वो इम्पोर्टेंट रहेगा। दोनों लो को लेके बनाना पड़ेगा। आप लो इन दोनों ऑफ की बात कर रहे हैं क्या? हाँ, इन दोनों को लेके इस ये ट्रेंड लाइन ये को एक तो फॉलो अगस्त वाला और एक अभी उस हाँ, नवंबर वाला। हाँ, इसको आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसको वैलिडेट करते हुए कुछ एक और भी उल्टी-सीधी नीचे से भी ट्रेंड लाइन अपवर्ड स्लोप में आ रही है। तो एक क्रॉस है यहाँ पे और इसलिए मुझे काफ़ी सारा चांस लगता है कि 23,000 टूटना भी होगा तो शायद उस 23,000 से 100 डेढ़ 100 पॉइंट का नहीं कहा जा सकता। वो टूटना भी होगा तो एक झटके में नहीं टूटना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन बनना चाहिए और फिर उसके बाद अंदाज़ा लगाना होगा मेबी इन द मंथ ऑफ मार्च कि वहाँ पे ये ट्रेंड लाइन फिर से टूट के क्या 22,000 वाले सपोर्ट की तरफ मार्केट बढ़ेगा। लेकिन अभी जो मेरा असेसमेंट मेरी चल रही है, इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन और एक कुछ अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन्स भी हैं, उनके बेसिस पे 23,000 प्लस माइनस 100-150 पॉइंट पे सेंटर्ड है।